नहीं, ऐसा कोई बयान किसी भी साइड से नहीं दिया गया। जिस प्रकार से आप पूरा इंटरव्यू लेते हैं, उस इंटरव्यू में से कहीं एक लाइन आप उठा लेते हैं अब वो अर्थ का अनर्थ पड़ जाता है कई बार। तो ऐसा है नहीं कुछ भी। हमारा जो है गठबंधन है वो स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है। आज अभय चौटाला ने बयान देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, आपका सवाल ही आपका जवाब है। आपने कहा चाचा भतीजा की लड़ाई है, आपने पार्टियों की या विचारधारा की लड़ाई नहीं कही। ना ही विचारधारा की लड़ाई है ये। मैं समझता हूँ कि पारिवारिक जिस प्रकार का विवाद है उसी प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। जो बात उन्होंने कही उसमें कोई सत्यता है नहीं, क्योंकि 3 बार उस विषय पे कॉल टेंशन मोशन भी लग चुका है और अभी तक कहीं भी उसमें कोई बात पाई नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान वहां पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, दोनों तरफ की बात उसमें आ रही है। हालांकि हमने पहले जो भी बात कही वो क्योंकि खिलाड़ी हमारे यहाँ के, हमने उनके पक्ष में कही, लेकिन अब दूसरे पक्ष की बातें भी सामने आने लग रही है। अभी ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो तो इंक्वायरी से ही पता चलेगा सच्चाई क्या है। सर, जो भूषण शरण सिंह है वो आरोप लगा रहे हैं कि कठपुतली बन चुका है विपक्ष का, ये जो पहलवान वह पहलवानों पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं किसी इस बात पे कुछ नहीं कहूँगा। मेरा तो यही कहना है कि जो इंक्वायरी होगी उसके अनुसार ही पर कार्रवाई होगी। आपके कैबिनेट के मंत्री हैं रणजीत सिंह जी, उन्होंने कहा था कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था ब्रजमोहन सिंह को। नहीं, वो जैसे भी रणजीत सिंह जी ने कहा तो उसके बारे में तो चौधरी रणजीत सिंह बता सकते हैं क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी ने भी गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो जांच होने के बाद ही होनी चाहिए। और होती भी जांच होने के बाद ही, कोई मेरे कहने से नहीं, मैं ना भी कहूँ तब भी जांच के बाद ही होते हैं। क्योंकि किसी को भी कभी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर से जांच के बाद ही होगी। ये एक क्लेशर की बात चल रही है जो टाइगर जोन जैसे रणथंभौर की तरफ से विकसित करने का है, कोई ऐसा है? देखिए, अभी उसकी शुरुआत है। उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, उस पर उन्होंने विचार किया। लेकिन अभी ये वो शुरुआत की बात है, क्योंकि हमारे लिए बड़े भारी खुशी की बात यह है कि अभी वहाँ पे टाइगर को देखा गया। और जैसा मानना है कि 110 साल के बाद, जैसे हम पूरी जानकारी नहीं थी इसकी कितने साल के बाद देखा गया, लेकिन अभी जानकारी मिली कि 110 साल के बाद वहाँ पे टाइगर जो है वो दिखाई दिया है। तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है, मैं समझता हूँ। पर्यावरण के लिए भी अच्छा लक्षण है। टाइगर का आने का मतलब है नहीं कि वहाँ जो जंगली जानवर दूसरे हैं उनकी संख्या बढ़ी है तभी टाइगर आया। तो वो अच्छा लक्षण है और विचार किया जा सकता है, इसमें अच्छी बात है। सर, ये सुपर 100 की जो परफॉर्मेंस आई है उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हम इससे बहुत ही उत्साहित हैं। और जिस प्रकार का रिजल्ट अब की बार आया है, हमारे 89 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें JEE की परीक्षा पास की है। और ये बहुत ही अच्छा परिणाम है और बहुत ही उत्साहवर्धक है। और मैं जो नवीन मिश्रा जी हैं जिनके मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं, तो मैं इनको इसके लिए, सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये संख्या हमारी और भी बहुत बढ़ने वाली है। क्योंकि जो सुपर 100 था, अब हमने सुपर 600 शुरू कर दिया। और अब हम 400 बच्चों को सीधा कोचिंग देंगे और 200 बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग देंगे। और आने वाले टाइम में हमने और भी इसमें नए सुधार किए हैं। हमने एक बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हम 9th क्लास का जो बच्चा है उसका टेस्ट लेके उसको इसके साथ जोड़ते हैं और उसकी हम सप्ताह में 2 पीरियड जो हैं ऐसे लेते हैं जिसमें उसकी कोचिंग करते हैं, ताकि उस दिशा में उसका वो बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छे परिणाम इसके आएंगे। जैसे इसका 600 पे बढ़ा रहे हैं आप, 200 ऑनलाइन होंगे, 400 होंगे, तो ये क्योंकि 4 गुना या 6 गुना आप करने जा रहे हैं, तो मैनेज कैसे होगा सर? नहीं, ये सारा मैनेज हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब शुरुआत होती है तो उसमें, और उसके बाद जब उसका सारा पता चल जाता है उसको, सिस्टम को, तो निश्चित तौर से मैनेज हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत हमें नहीं आएगी। और इसमें सारा खर्चा जो है वो सरकार करती है। खाने पीने का खर्चा भी उसका, वो भी सारा खर्चा सरकार उठाती है। और कोचिंग का भी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। तो ऑफलाइन जो है कोचिंग वो एक ही सेंटर से होगी जहाँ से 100 की हो रही है, या इसको आप जोन वाइज कहीं नहीं, इसका विस्तार करेंगे? नहीं, वो कोचिंग हम जो रिवाड़ी हमारा है उससे ही हम सीधे देंगे। 400 दूसरे बच्चों को भी? 200, हाँ 400 को तो ऑनलाइन, 400 को तो हम डायरेक्ट देंगे हाँ हाँ। कोचिंग, और 200 बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम ऑनलाइन देंगे। तो ये बुनियाद की आपने बात की कि बुनियाद एजुकेशन देने जा रहे हैं, इसका
क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं, इसका बुनियाद यही है कि हम उसकी बुनियाद रखेंगे ना जी, वो 9th क्लास में ही उस बच्चे को इस प्रकार का एक दिशा उसको देंगे कि इस प्रकार की तैयारी है वो उस टाइम से ही शुरू करेगा कि मान लीजिए उसने IIT में जाना है या MBBS में जाना है, इस प्रकार की कोई शिक्षा उन्हें लेनी है तो हम उसको उस दिशा में लेके जाएंगे। तो ये या अगर वो NDA में भी जाना चाहता है, NDA का भी हमने शुरुआत कर दी। सभी स्कूलों में लागू हुआ है? देखिए, इसमें जो बच्चे जिनके अच्छे नंबर हैं उसमें से हम छांटे हैं उन बच्चों को, और जो उस लेवल के बच्चे होंगे तो उनको चिन्हित करेंगे कि ये बच्चे इस लेवल के हैं, उनको कोचिंग देंगे। ये सर, ये जो 400 आपने कहा कि इन बच्चों को जेई की वो देनी है, हमने कोचिंग देनी है, क्या कुछ बच्चों को स्पॉन्सर भी कर सकती है सरकार, जो और फालतू अगर आए तो? नहीं, देखिए, अब एक संख्या तो रखनी पड़ेगी ना जी, जितना हमारे पास उसके व्यवस्था होगी हम उतनी बच्चों को देंगे कोचिंग तो। लेकिन स्पॉन्सर का कुछ नहीं है कि सारा खर्चा सरकार का है, सरकार ही सारा खर्च करेगी, उसमें किसी को कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरे जो ये संख्या बढ़ा रहे हैं, ये भी नवीन जी की उसमें सरपरस्ती में चलेगा? हाँ, निश्चित तौर से नवीन जी के मार्गदर्शन में ये हमारे, हालांकि सब टीचर हमारे हैं, सारा कुछ व्यवस्था हमारी है, लेकिन नवीन जी ने इस प्रकार का एक कार्यक्रम पहले शुरू किया था। तो हमने कहा कि जो आप काम कर रहे, जनहित का काम कर रहे, राष्ट्रहित का काम कर रहे, गरीब बच्चों को आगे लेकर आने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, अगर हम मिलकर काम करें तो मैं समझता हूँ इसका परिणाम जो है वो कई गुना हो सकता है। तो उन्होंने उसने स्वीकार किया, तो निश्चित तौर से उनके मार्गदर्शन में काम चल रहा है और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। बाकी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी तरीके से सरकार की हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसका हम लाभ उठा रहे हैं। आने वाले समय में कोई जो ये बच्चे आए हैं और नवीन जी को कोई कार्यक्रम, कोई सम्मानित कार्यक्रम करने का भी है प्रोग्राम? नहीं, निश्चित तौर से हमने पहले भी 2 बार कार्यक्रम किया है और आने वाले टाइम में भी कार्यक्रम करेंगे। देखिए, वोकेशनल टीचर्स का मामला है, वो HKRN में उनको लिया जा रहा है, उनमें थोड़ा देखिए, जो HKRN है ना जी, वो उसमें हमने उसको इसलिए शुरू किया था कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी रखते थे तो इस प्रकार की कंप्लेंट हमारे पास थी कि ठेकेदार जो उनको राशि सरकार की ओर से मिलती है उसमें से कुछ राशि ठेकेदार भी रख लेता था। जैसे मान लीजिए मैंने 15,000 रुपये दिए तो 3 उसने रख लिए और 12 उसने जो कर्मचारी है उसको दे दिए। तो हमने उस शोषण से बचाने के लिए इसकी शुरुआत की थी और इसमें आने से कोई हर्ज नहीं है। और जिस प्रकार की उनकी शंका है, जैसा उन्होंने कहा है कि हमारी तनख्वाह जो है कम होगी, तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं बात करूंगा। अगर कुछ नियमों में बदलाव करने की जरूरत होगी तो निश्चित तौर से नियमों में बदलाव करेंगे और उनकी तनख्वाह जो 32,500 है वही हम सभी को ले लेंगे? हाँ, नहीं, सभी को लेंगे।